किया था कि आज हम लोग का जो अपना ग्रोथ के लिए, अपना जीवन को सुधारने के लिए कुछ नियम हम लोग को फॉलो करना है, जो हम लोग ट्राई कर सकता है। वी कैन ट्राई इट एंड उसको ट्राई करके हम लोग अपना जिंदगी को सुधार सकता है। वही चीज़ का ऊपर में कल हम स्टडी किया थोड़ा, उसमें मैंने एक बुक का भी स्टडी किया। बुक इज रिटन बाय, जो बुक लिखा गया है वो जॉर्डन पीटरसन। जो जॉर्डन पीटरसन ने बताया 12 रूल्स ऑफ आवर फॉर ए गुड लाइफ, रिटन बाय जॉर्डन पीटरसन। ओके, तो जॉर्डन पीटरसन ने कुछ रूल्स बताया अपना लाइफ को सुधारने के लिए, और जो मुझे बहुत पसंद आया, और मैं उसी का ऊपर में आज का टॉपिक रखता हूँ कि 12 steps we have to follow। 12टा नियम हमें फॉलो करिब लागे अपना एक सोबर लाइफ में। और पहला बात तो ये है, आप लोग लिख लीजिए पॉइंट 1। ओके, रेडी? स्टैंड अप स्ट्रेट with your shoulder back। Stand up straight with your shoulder back। Stand up straight, सीधा खड़ा होना और शोल्डर को बैक में रखना। हम लोग ऐसा खड़ा होता है ना, नो, वी हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट। एकदम स्ट्रेट होना चाहिए बैकबोन। जब भी हम लोग किसी से बात करता है, यहाँ पे बोला गया अपनी एक आदमी अगर आप ऐसा खड़ा होता है और आप अगर सीधा खड़ा होता है, तो एक सामने का जो आदमी है आपको रेस्पॉन्स दूसरा करेगा। आप अगर स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा करके खड़ा होगा एंड आई कांटेक्ट रखेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज ही दूसरा होगा। सपोज आपने कोई इंटरव्यू में गया, सपोज यू हैव गॉन फॉर सम इंटरव्यू, आपको जब जो इंटरव्यू ले रहा है वो आदमी अगर देखेगा कि आप अपने आप को बैन करके उनसे रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें ही उसको आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बारे में मालूम चल जाएगा कि ही इज कॉन्फिडेंटली वेरी लो। तो इसीलिए हमेशा हम लोग को स्टैंड अप स्ट्रेट, एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए और आदमी से आंख मिला के बात करना चाहिए। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ग्रो होता है। মানুহৰ कॉन्फिडेंस लेवल टू ग्रो হয় स्ट्रेट खड़ा हो আৰু চকুত হৈ কথা কয়। তেতিয়াহে মানুহটোৰ যেতিয়া कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो হয়, তেতিয়া হলে तब वो आदमी को अपना जिंदगी में कुछ काम करने के लिए, जो उनका जिंदगी में हर एक आदमी का दूसरा काम होता है ना, कोई नौकरी करता है, कोई गाना गाता है, कोई डांसिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई बाइक राइडिंग करता है कि नहीं? तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल राइज होता है। इसीलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चलने से भी स्ट्रेट सीधा खड़ा होकर बात करना चाहिए। ये एक पहला रूल जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हम लोग सीधा खड़ा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और आप देखेंगे, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो आदमी का मन में कॉन्फिडेंस नहीं है वो हमेशा ऐसा खड़ा होता है। और कोई ऐसा खड़ा होता है तो उसको हम लोग पट्टा ही नहीं देता है, वो बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, कुछ भी हो। और एक कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा स्ट्रेट खड़ा होता है, आई एम कॉन्फिडेंट। तो इससे आदमी को जाना जाता है। यह आदमी अगर उसको जाना जाता है अपना जेस्चर से, आपका बॉडी लैंग्वेज से, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलता है ना हम लोग, बॉडी लैंग्वेज, उससे एक आदमी को परखा जाता है। कोई आदमी अपना जिंदगी में बहुत इंटरव्यू दिया होगा, इधर में बहुत आदमी है, नहीं दिया? आपने दिया, सबने दिया, बहुत लोग ने दिया। हर दिन नहीं दिया इंटरव्यू कभी? दिया सर।
दिया है? 3 बार दिया है। 3 बार। तो जब आप बात करता है तो कैसे करता है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तो सर मतलब आई टू आई कांटेक्ट आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, और अपना बैठने का जो तरीका होता है, जो स्टैंड अप तरीका होता है, पोस्चर एंड जेस्चर, जो सपोज आप व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, सपोज एनी इंटरव्यू, आप नॉक करता है कि नहीं? मे आई कम इन सर? ऐसा होता है क्या? आप डायरेक्ट चला जाता है? नो, यू डू द नॉकिंग, देन बोला प्लीज कम इन। आप जब आता है, जब तक आपको सीट पे बैठने नहीं रहता है तब तक तो हम लोग बैठता नहीं। दिस इज द कर्टेसी ना, कर्टेसी। हम लोग जाके डायरेक्ट ऐसा बैठ जाता है, क्या बोले सर, क्या पूछना है, ऐसा तो नहीं करता ना, नहीं करता ना। सो इसको बोलता है बॉडी लैंग्वेज, जिससे आदमी को परखा जाता है कि ये आदमी कोई भी काम के लिए हो वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं। तो हमेशा जो भी चीज में हो, अगर स्कूल में टीचर से बात करता है तो वो आई टू आई कांटेक्ट करता है। सर से बात करने का टाइम नहीं, या मैडम से बात करने का टाइम नहीं, आई टू आई कांटेक्ट करता है। तो ये जो होता है, ये होता है आदमी का बॉडी लैंग्वेज। इसीलिए इधर में बोला गया है, जो राइटर है, राइटर बोला है कि आपको स्ट्रेट अपना जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट करके खड़ा होके बात करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखिए, क्योंकि इससे अपना कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, हम लोग का अपना कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, और हम लोग को लगता है कि आई कैन अचीव समथिंग। एक जिंदा आदमी का तरह खड़ा होना चाहिए, एक मरा आदमी का तरह तो खड़ा होने से ऐसा करके, हाँ? इसमें आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे मालूम चलता है, हाउ मच ही इज कॉन्फिडेंट। कोई भी काम के लिए, कोई भी काम के लिए यू हैव टू बी गुड बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, treat yourself like someone you are responsible for helping. Treat yourself like someone responsible for helping. लिखा? treat yourself पहला लिखिए, like someone responsible for helping। यहां पे क्या बोलता है? আমি নিজকে ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ইয়াত তেওঁ কৈছে আমি নিজকে কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে। ओके, treat yourself like someone, देखा? responsible for helping, responsible for helping। मैं ये समझा देता हूँ पूरा सारा बात। ইয়াত তেওঁ কৈছে যে আমাক নিজকে কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে। यहाँ पे वो बोला है हम लोग को खुद को अपने आप को कैसा क्या लेना चाहिए। अच्छा, हम एक बात बोलता है, हम लोग अपना घर में बच्चा होता ना, अपना नहीं है, मामा का हो या अंकल का हो या रतन, कोई बच्चा तो होगा घर पे, है? अगर उसका बीमार होता है हम लोग क्या करता है? डॉक्टर के पास ले जाता है यार, है कि नहीं रतन? पंडित ले जाओ ना बच्चा, আমার ঘৰত যদি কোনো বাচ্চা আছে, মামা লৰাই হোক বা খুৰাৰ ছোৱালী হোক, বাচ্চা এটা কেয়াৰ কেনেকে लो? टीका देना चाहिए सर। हाँ? पोलियो तो तुम ले जाएगा, लेकिन वो अगर बीमार है तो तुम उसको क्या करेगा? उसको कैसे क्या करता है? डॉक्टर को ले जाना या उसको अच्छा से खाना खिलाना, हाँ? उसको बहुत क्या करता है कि नहीं एक बच्चा को, है कि ना भाई? हाँ? तो यहां पे बोला गया है ट्रीट योरसेल्फ लाइक दैट चाइल्ड। तुम जैसा एक बच्चा को बहुत प्यार से केयर करता है, तो अपने आप को एक बच्चा समझो और खुद ही अपने आप को प्यार करो। अभी हम लोग क्या करता है, मेनी टाइम्स हम लोग का बीमार होता है
35% ऑफ द पीपल अपने आप को क्या नहीं करता है, दे डोंट गो टू अ डॉक्टर, दे डू नॉट टेक द मेडिसिन। डॉक्टर का पास जाने से भी मेडिसिन लेना भूल जाता है। लेकिन हम लोग का बच्चा का अगर कुछ बीमारी होता है, उसको टाइम में मेडिसिन देना, टाइम में खाना खिलाना। यहाँ पे बोला है आप अपने आप को एक बच्चा समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अपने आप को समझिए और अपने आप को वैसा ही केयर कीजिए। तो हाँ, तो ये जो चीज होता है, ये आप लोग पहले कभी सुना था? मैंने भी नहीं सुना। अपने आप को प्यार करना, वो ऑथर भी अपने आप को प्यार करने के लिए बोला है। ट्रीट योरसेल्फ लाइक दैट चाइल्ड, हम लोग जैसा केयर करता है। हाँ? दादा आपका अपना तो लड़ा ছোৱালী আছে, আপনার বেমার হলে কি করে লড়া ছোৱালী? কেয়ার করে না? আপনি যেনেকে লড়া ছোৱালীটো केयर करे, वही तरह से अपने आप को उस तरह से केयर करना है, अगर आपका जीवन में आपको आगे जाना है तो। अभी अपने आप को केयर नहीं करने से क्या होता है, केयरिंग इन ऑल द सेक्टर। सपोज मेरा शुगर है, I used to go to the doctors every 3 months, 4 months. I used to consult the doctor. Why? आगे मैं नहीं करता था, मैं आगे में कुछ होने से चलो ये महीना नहीं जाएगा, नेक्स्ट महीना जाएगा, चलो ये महीना मेरा टाइम नहीं है, ये महीना ये हुआ। तो इससे क्या होता है, अपने आप को जब प्यार नहीं करता है तो मैं अपना कुछ काम अच्छा से नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बोला, सेकेंड पॉइंट में बोला कि अपने आप को केयर करना सीखिए। कि अभी मैं अगर अपने आप को केयर करूंगा तो मैं दूसरे को क्या रख सकूंगा ना, ख्याल रख सकूंगा। मैं अगर अपने आप को केयर नहीं करूंगा तो मैं अगर फिजिकली फिट नहीं होऊंगा, मेंटली फिट नहीं होऊंगा, मैं दूसरे का केयर कर सकता हूं? क्या नहीं? नो। सो यहाँ पे बोला है केयर योरसेल्फ लाइक दैट चाइल्ड। खुद को आप अपना वो बच्चा बना लीजिए और खुद को वो अपना बच्चा को जैसे केयर करता है, अपने आप को वो केयर करना सीखिए। क्या परवीन भाई, अपने आप को केयर करना सीखा नहीं, अभी सीखना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया होकर रखना पड़ेगा अपने आप को, है कि नहीं? मेन प्रॉब्लम क्या होता है एडिक्शन में, हम लोग अपने आप को केयर करना भूल जाता है। अनहाइजीनिक रहता है, खाना वाला टाइम से नहीं करता है। तो ये तो पॉइंट हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करता ही नहीं, कुछ भी चीज में नहीं करता है। राभा है कि নহয়? तो এতিয়া কি ভাবিব লাগিব রাভা ভাই, নিজকে এই বাচ্চাটো বুলি ভাবিব লাগিব। and you have to care yourself by your own, don't wait for others कि मुझे माँ केयर करेगा, मेरा पिताजी केयर करेगा। नो, तू तेरा बच्चा भी है, तेरा माता पिता भी तू है। उससे क्या होता है, अपने आप से प्यार होता है। और जब आदमी को अपने आप से प्यार होता है तो वो अपने आप को प्रेम करने लगता है, और अपने आप को जो आदमी प्यार करता है वो दुनिया को प्यार करता है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग का जिंदगी का एक बहुत 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 अहम पॉइंट है। मेरा जिंदगी में भी मैं कल आपको मेरा एक अच्छा बहुत कल एकदम बहुत खुश था, क्योंकि मेरा शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है। व्हाई? बिकॉज आई ऑलवेज गो फॉर द मॉर्निंग वॉक। एटलीस्ट मैं 1 घंटा 1.5 घंटा मैं मॉर्निंग पूरा जोर से वॉकिंग करता हूँ या रन करता हूँ। और मैं अपने आप को क्या करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 5:30 बजे उठ जाता हूँ। मैं अपना वाइफ के लिए नहीं वेट करता, मैं अपना माँ के लिए वेट नहीं करता, बिकॉज मैं ही मेरा बच्चा हूँ, मैं ही मेरा गार्जियन हूँ। तभी तो मैं फिट रह सकता हूँ। अगर आज मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा तो मैं पड़ा रहूंगा घर पे, मैं अपना सेशन कैसे अटेंड करूंगा, मैं दूसरे का केयर कैसे करूंगा? हाँ? तो इसीलिए अपने आप को मान लीजिए, आज से मान लीजिए आप अपना बच्चा है और आप ही आपका खुद का गार्जियन है। यू हैव टू केयर योरसेल्फ। कभी
कभी फरदीन का दाढ़ी बढ़ जाएगा तो हम बोलना पड़ता है फरदीन दाढ़ी नहीं क्यों कटा, ये दादा काल कटेगा। नो, आज से हम नहीं बोलेंगे। आपको एकदम क्लीन शेव रहना है, अपना ख्याल अपने आप को रखना है। गौरव बुद्धि पैसो भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू राइट इट डाउन। अपने आप का ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना जैसा एक रिकवरी एडिक्ट के लिए। अपने आप का ख्याल खाली ये नहीं, आपका वो हेल्थ में भी हो, हाइजीन में भी हो, ड्रेसिंग एटीट्यूड में हो, सब में, तभी एक आदमी अपना जिंदगी में ग्रो कर सकता है। जो आदमी अपने आप का प्यार नहीं करता है ना, वो आदमी अपना जिंदगी में ग्रोथ नहीं ला सकता है, वो आदमी हैप्पीनेस कभी अचीव नहीं कर सकता है। ये 2 पॉइंट आप लोग को समझ में आया? तो हम लोग का सबसे बड़ा लेकिन कहां था? खुद पर ध्यान नहीं था, खुद का ध्यान नहीं था। कहा किसको प्यार करता था? अपने आप को तो प्यार नहीं करता था, अपना सब्सटेंस को प्यार करता था। तो नो, नाउ यू हैव टू लव योरसेल्फ। अपने को क्या बनाना है? अपना बच्चा बनाना है। और तभी अपने बच्चा को जैसे क्या रखता है वैसे ही अपने आप को भी क्या रख के उसको बड़ा प्यार से संभालना है अपने आप। समझ गए? दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और ये पॉइंट सब आप प्लीज लिख के रखिए। थर्ड पॉइंट में आता हूं अभी। मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट टू बी बेस्ट फॉर यू। मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट टू बी बेस्ट फॉर यू। मेक फ्रेंड Make friends with people who want to be best for you. कोई आदमी को अपना फ्रेंड बनाने का पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। कोई भी फ्रेंड, आप जब हम लोग दुनिया में कितना लोगों को मिलता है ना, डेली मिलता है ना। आपको कोई भी फ्रेंड बनाने का पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं इसको अपना फ्रेंड बनाऊं कि नहीं। क्योंकि हम लोग को तो 1000 आदमी मिलता है। हर यहां पे बोला गया हर आदमी से आपको फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। आपका लाइफ बहुत अच्छा जा रहा है, सब ओके जा रहा है, सोशल लाइफ अच्छा जा रहा है, आपका इकोनॉमी लाइफ अच्छा जा रहा है, फैमिली लाइफ अच्छा जा रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा जा रहा है। उधर में क्या हो गया? आपका एक ऐसा आदमी से फ्रेंडशिप हो गया जो हमेशा नेगेटिव बोलता है। तब क्या होता है? हम लोग का जिंदगी में वो ऐसा आदमी आपका जिंदगी में एंट्री कर दिया जो हमेशा नेगेटिव बोलता है, तो आपका जितना भी ग्रोथ हो रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। जैसा एक आलू होता है ना, पोछा आलू, वो बस्ता में रख देने से सारा बस्ता खराब कर देगा। ऐसा ही एक ऐसा नेगेटिव आदमी अगर आप फ्रेंडशिप बना लिया, वो आपका जिंदगी तबाह कर देगा। सपोज आप कुछ काम कर रहा है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आप एक पॉजिटिव आदमी से फ्रेंडशिप करेगा, क्या बोलेगा? अरे तू कर सकता है, तेरे से हो सकता है, तो क्यों नहीं कर सकेगा? आपको क्या देगा? आपको इंस्पायर करेगा, इंस्पायर करेगा। और एक नेगेटिव फ्रेंड से अगर आप फ्रेंडशिप कर दिया तो क्या होगा? ये किसी का नहीं होता है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं, मत करो। क्या फायदा है ये सब करने? गौरव, बुद्धि में से ना, you have got lot of projects, good, but always think that I will choose that kind of person who always give me, inspire me positively. अगर आप चॉइस में अगर नेगेटिव एक आदमी को पकड़ लिया,
आपका लाइफ हेल बना देगा। इसलिए चॉइस ऑफ योर फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अभी बताइए ऑनेस्टली, हम लोग का क्या होता है एडिक्शन में? ज्यादातर टाइम हम लोग नेगेटिव फ्रेंडशिप बनाता है, इसीलिए हम लोग का लाइफ में क्या है, हम लोग हमेशा नेगेटिव ही सोच आता है? जी नहीं पाता है। तो इसीलिए चॉइस जो होता है फ्रेंडशिप का चॉइस, ऑलवेज चूज ए राइट फ्रेंड हु कैन मोटिवेट यू पॉजिटिवली। देखिए मैं तो बाहर में, एक एग्जांपल, मैं बाहर में, मेरा बहुत फ्रेंड है, पॉजिटिव लड़का भी है, नेगेटिव लड़का है, क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ा हूं, अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस से जुड़ा हूं। तो वहां पे मुझे क्या फ्रेंड है, सब पॉजिटिव है, ऑलवेज दे यूज्ड टू गिव मेक मी पॉजिटिव। और दूसरा भी लड़का है बाहर में, तो वो लोग का सब मेरा फ्रेंडशिप नहीं है, हाय हेलो है। ऐसा नहीं है आप हाय हेलो बंद कर देगा, ऐसा कोई नहीं बोला, इधर में भी नहीं बोला, हाय हेलो इतना तक तो ठीक है। लेकिन अगर एक मेरा जिंदगी में कोई नेगेटिव पर्सन आ गया, तो मेरा जितना भी पॉजिटिवनेस घुसा है सब बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। हर चीज बुझी पाइছো? नेगेटिव সদায় প্রিন্সিপল, সদায় চয়েস টু রাখিবি, whom I am going to do the friendship, what I will get, positive vibe or negative vibe. If I am getting negative vibe, अगर आप सोचता है कि इससे तो मुझे नेगेटिव वाइब ही मिलेगा, you avoid that friendship directly, I am telling you. Otherwise जो आपका ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ आपका डिग्रोथ में कन्वर्ट कर देगा, एक नेगेटिविटी। समझ में आया ना ये बात? हाँ? Any confusion in this point? Read down. Hi. Any confusion? No confusion. अबू ठीक है, तो क्या करेगा अभी? किसी को दोस्त बनाने से पहले एक बार, हाँ, 1000 बार सोचो, 4 बार सोचो, एक बार नहीं 4 बार सोचो। किसी से दोस्ती करने का पहले 4 बार सोचो। नकारात्मक विचारधारा का तो हाँ, सकारात्मक है या नकारात्मक है, 1000 बार सोचो। सोच तो हम लोग सकता है ना, हम लोग के लिए तो दूसरा सोच के नहीं देगा, तो ये तो हम लोग का हाथ में है। सो ऑलवेज थिंक फॉर दैट, वो चीज हमेशा याद रखो कि मैं एक आदमी से फ्रेंडशिप कर रहा हूं, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन। बात करने से मालूम चल जाता है ना, पॉजिटिव नहीं चलता है तो इसीलिए कभी अपना लाइफ को आप लोग एक जगह में ग्रोथ कर रहा है, उसका बाद आपको अगर वो ग्रोथ चालू रखना है, डोंट डू द फ्रेंडशिप विद द नेगेटिव पर्सन, it will create the problem for you, I am telling you. That is the third point. Okay, compare yourself, fourth point, compare yourself who you are yesterday, compare yourself who you are yesterday, not to someone else. If you want to develop your skill and need, लिखा compare yourself, और एक बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं, compare yourself लिखा, who you are yesterday, to develop your skill. तो compare your today with your yesterday. आज का दिन आप कल का दिन से कंपेयर करेगा, खुद का। Do not compare with others. यहाँ पे क्या बोला है, लिख लिया पूरा? हम और बोल लेगा क्या है? हाँ, हम बोल लेगा क्या है?
to develop your skill and growth. Do not compare with others. Compare with others. तो हम लोग को क्या बोला है, बढ़िया चीज हम लोग को बोला है, ऑथर बोला है कि आप आज का दिन, आपका आज का दिन आप आपका पास्ट से कंपेयर कीजिए, कल का दिन से कंपेयर कीजिए। हाँ? तो उसमें क्या होता है, आप हम लोग जनरली क्या कंपेयर करता है, আমি জেনারেলি কি কম্পেয়ার করব, না না আমি কার লগত কম্পেয়ার করব, উইথ আদার্স। ডোন্ট কম্পেয়ার দ্যাট থিং, ডু নট কম্পেয়ার উইথ আদার্স, बिकॉज वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, एवरी पर्सन इज यूनिक, हर एक आदमी यूनिक आता है। यहाँ पे जो क्वालिटी फातिम का है मेरा नहीं है, जो क्वालिटी प्रीतम का है मेरा नहीं है, जो क्वालिटी राधा का है मेरा नहीं है। So no need to compare with anyone other. You want to compare you with your today with your yesterday life. कल का जो बुरा दिन था आज से कंपेयर करो तो, तब देखिए अभी हमको पूछेगा कल तो मेरा खराब था, आज आप एक बोलिए बात बोलिए, here all the people 85-90 people are sober today. कल आप लोग सोबर था, तो why don't you compare that? आप क्या कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, अगर आप ऐसा कंपेयर करता है ये दादा का तो 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, it will give you trouble, it will means it will just like एक चीज होता है ना जो अपना ग्रोथ में बाधा देता है, हाँ? अगर कंपैरिजन ऑलवेज गिव यू बाधा, ट्रबल, ओके, बट आज का दिन आप पास्ट का लाइफ से कंपेयर कीजिए तो आपको क्या देगा, खुशी देगा। हाँ? हर एक दिन जब क्रॉस होता है वन डे एट ए टाइम, तो क्या होता है हम लोग का सोबर का और एक दिन बढ़ जाता है। कल मेरा 90 दिन था सोबर लाइफ का, आज 91 दिन हो गया, 91 डेज, कितना अच्छा लगेगा। हाँ? ভাল লাগিব না, কিমান মাহ তোমাৰ, কিমান দিন এনে এটা এপ্ৰক্স কোৱা, এক মাহ বাদ দিয়া, এক মাহ হলো হল। সো তোমাৰ যেতিয়া মনটো বেয়া লাগে তুমি you go on that addiction day when you are doing all the thing, okay, and compare today and you feel proud that today I am sober, मेरा 30 दिन हो गया यार। Compare with yourself, don't compare with others। कोई 1 साल का केक काटा है, अगर आप उसका साथ कंपेयर करने जाएगा you will feel sadness, ये आपका ग्रोथ में बाधा डालता है, सोबर लाइफ में हो जो लाइफ में भी हो। सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूं and I have got a पान दुकान and I am comparing my पान दुकान with one big पान दुकान, I will get दुख, हाँ? क्या? दुख ही मिलेगा, दुख मिलेगा, जेलसी होगा, ओके, दिस थिंग्स विल कम। बट मेरा पान दुकान नहीं था आगे में, आज मेरा 1000 रुपया इनकम होता है, कल मैं एक मुरा में पान बेचता था या रेलवे स्टेशन में वो लगा के पान बिक्री करता था, लेकिन आज मेरा एक दुकान है, वो सोचूंगा तो क्या लगेगा, मेरा बहुत खुशी मिलेगा। इसीलिए आप कल से कीजिए, आपका वर्स्ट डे से आज का कंपेयर कीजिए, देन यू कैन हैव दैट क्या मोटिवेशन आएगा, यू विल गेट दैट थिंग नो मोटिवेटेड, दैट विल मोटिवेटेड यू, यार तू कर सकता है, रुक जा तू कर सकता है, दुकान 2 है 4 कर सकता है। समझ में आया ना? अगर आप सोचने लग जाएगा कि आप कंपेयर करने लग जाएगा तो मेरा तो दुकान खाली 1 ही है 2 है, हाँ वो तो कोकराझार में है,
वो आप अगर दिल्ली का कोई दुकान से कंपेयर कर लिया तो आपको दुखी लगेगा। लेकिन आप अगर कंपेयर करता, मेरा तो आगे में वो भी नहीं था, आगे में तो मैं वो चाय का साथ बिक्री करता था, आज इतना सुंदर दुकान हो गया। Then you will feel good and you will be motivated, और वही मोटिवेशन आपको और आगे ले जाएगा, वही मोटिवेशन आपको और आगे ले जाएगा। इसीलिए never compare with others, compare with your past life, worst life, worst life। हम लोग सबने देखा ना worst life, नहीं देखा? Everyone ना, everyone we have seen the worst life। So we have to compare in that way, so that we can be motivated by ourselves and we can progress in our life। ये हम लोग का प्रोग्रेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 4th पॉइंट हो गया। तो 5th नंबर पॉइंट, एक बहुत अच्छा चीज बताया, बट ये चीज मैं बोल देता हूं। Do not let your children to do anything to dislike them। Do not let your children to do anything to dislike them। To do anything to dislike them। Anything, sir? Anything. Oh yes, anything to dislike them। Okay। यह क्या बोला है, ये पॉइंट का जो मीनिंग है वो होता है, हम लोग छोटा से फर्स्ट हम लोग का लेसन कहाँ मिलता है? नॉट इन स्कूल, इन आवर होम। In our home we get the first lesson in our home। हम लोग के लिए, हम लोग चिल्ड्रन के लिए सबसे बड़ा हीरो कौन था? मेरा पिताजी। और हीरोइन कौन होता है? मेरा माँ। एक छोटा बच्चा के लिए नहीं होता है। तो क्या होता है, हम लोग जो सीखता है फर्स्ट, हम लोग का इंस्टीट्यूशन है हम लोग का घर। आमी घरों पर हम लोग घर से सीखता है, फिर स्कूल में सीखता है, लेकिन फर्स्ट वी गेट इट फ्रॉम आवर हाउस। तो यहां पे बोला गया है कि आप अपना चिल्ड्रन को, अपना हो या भाई का चिल्ड्रन को, जो वो भूल करता है उसका सजा जो देना है वही दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। अदरवाइज दैट पर्सन कैन नॉट ग्रो इन हिज लाइफ। मेरा बेटी है,